लोग गीता भगवान की गीता भगवान में कृष्ण जी कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है हमें में उसी में खुश रहना चाहिए, प्रभु की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हमें जो कुछ हमारे साथ हो रहा वो बहुत अच्छा, जो हुआ बहुत अच्छा, आगे होगा वो उससे भी अच्छा। और ना हम यहाँ कुछ लेके आए थे ना लेके जाएंगे, जो है सब यहीं मिला है और यहीं छोड़ जाना। ये संसार का नियम है कि जो हमारा पीढ़ी में बनाते हैं वो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाते हैं। तभी किसी ने बड़ा अच्छा सा बोला, एक राजा था वो बहुत बेचैन था और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं परेशान रहता हूँ। मेरे मैंने संसार को तो जीत लिया है, सब कुछ मेरे पास है, खुशी नहीं है, मेरे मन में सुकून नहीं है, मैं शांति नहीं है। गुरुजी राजा से कहा कि तुम्हें नगर में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको सुकून प्राप्त हुआ हो, उसे बुलाकर ले आओ। तो उसे कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जिसे सुकून मिले। मैंने बहुत बार इस चीज़ को बोला है, जो सुकून पाया हो उसे एक कहा कि उसका कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। और राजा बहुत खुश हुआ। वो कि तो बहुत आसान सा उपाय है। आपने नगर में ढिंढोरा, सब मंत्री जो एक दूसरे को देखने लगे, जानते थे कि किसी का सुकून नहीं है। तो राजसभा में ढिंढोरा भी पिटवा दिया कि जिसके पास शांत हो चुकी हो, मन सुकून हो, खुशी हो, वो मेरे पास आए और मुझे कुर्ता दे और मेरे से बहुत सारा धन ले ले। अब सभी को लालच आ रहा कि सबके एक दूसरे की सच्चाई को पर जान रहे थे कि हम कैसे कहें कि हमारे पास सुख और शांति सुकून है, हम क्या देंगे। सब सिर झुकाकर खड़े रह गए। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसको शांति सुकून मिला हो वो मेरे पास आए, अपना कुर्ता दे दे, बहुत जितना धन चाहे ले ले, मैं उसे राज्य भी देने को आधा तैयार हूँ। वाकई में तो किसी को शांति मिलती नहीं है, मन उसी का शांत है जो वास्तव में शांति मन से होता है। तो कहते हैं शांत तो हम जब भी होते जब हमारा शरीर शून्य होता है। परंतु ढूंढते 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 कहीं कुछ मिला तो सैनिक ढूंढता हुआ बहुत दूर पहुंच गया, जहाँ जंगल में। वहाँ पर जाकर उसने देखा एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे, समाधि लगाए बैठे हैं। उसने देखा और उनसे पूछा कि क्या आप इंसान के लिए नहीं सैनिक एक जीता जागता प्रमाण है, आप इंसान शांत हो गए हैं। राजा ने सैनिक से पूरे ढूंढने के बाद जो पाया उससे पूछा कि आप इंसान हैं पर बिल्कुल शांत है। महात्मा ने कहा बिल्कुल शांत है, हम तपस्या कर रहे हैं। तो चेहरे पर उनके बहुत खुशी और सुकून दिखा। सैनिक उस महात्मा से के पास जाकर उनको उससे बोला कि आपको शांति प्राप्त हो गई है, आपको सुकून है, आप मेरे साथ चलिए। बोले कहाँ? कहे राजा के पास। उसने कहा क्यों? बोले कि सैनिक बोला कि नहीं, राजा ने बुलाया है ऐसे व्यक्ति को जिससे शांति प्राप्त हो गई हो। तो राजा वहाँ पे गए और महात्मा बैठे। महात्मा से प्रश्न किया क्या आपको शांति सुकून प्राप्त हो गया? महात्मा कहने लगा महाराजा मुझे बिल्कुल, मैं शांत हूँ, मुझे सब प्राप्त हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, लालच भी नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा को बहुत प्रसन्न हुआ और आखिर वो व्यक्ति मिल गया जिसे मुझे तलाश थी, मिल चुका है, सुकून प्राप्त हो चुका है। राजा बोला बिल्कुल। महात्मा बोला बिल्कुल। महात्मा आप कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। महात्मा ने कहा महाराज मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं जो मुझे दे दूं। तभी तो शांति मिली, तो शांति मुझे मिल चुकी है। तो राजा समझ गया कि शांति कहाँ है जब कुर्ता ही नहीं पहनने के लिए और इनके पास शांति है तो कहाँ है। राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं पहनने के लिए, उसके बाद भी इसके पास एकदम शांत है, उसके जीवन को सुकून है। मैं सारी ज़िंदगी ध्यान जोड़ने में लगा रहता हूँ, दुनिया जीतने में लगा रहता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, अपने भीतर की चीज़। जब तक व्यक्ति अपने मन में और विचार को कंट्रोल नहीं करता तब तक जीवन में सुकून और शांति नहीं आती है। गीता का यही है। तो कहते हैं, गीता में कहते हैं कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना तुम कुछ लाए थे, ना ले जाओगे, ना है, ना होगा, जो है सब यहाँ छोड़ जाओगे।
सो कैसे, देखो कहते हैं कि भगवान ने कहा अर्जुन से, शून्य होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। जब कोई शून्य होता है तो कहते तुम्हारा क्या गया है, कोई नुकसान हो तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है। तुम्हें जो मिला है सो यहीं से तो मिला है, जो दिया यहीं तो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आज नहीं जी सकते थे, आज उससे कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता है, बातचीत तक नहीं होती है। कहा जाए तो सब जीवन भर सारे रिश्ते, सारे मित्र जो साथ जीने मरने की कसम करते हैं, आज पता भी नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और यहाँ शरीर भी हर दिन बदल जाता है, बचपन से अपनी जवानी से बुढ़ापे तक। और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, तो जिसके लिए रोना और जिसकी चिंता करना हमारी ज़िंदगी चीज में, रिश्तों की ज़िंदगी को बनाने में, सजाने संवारने में लगे रहते हैं। जीवन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है, सारी ज़िंदगी, जिस संपत्ति जिस रिश्ते के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन छोड़कर हमें इस दुनिया से शून्य होके जाना ही होता है। लेकिन व्यक्ति इस चीज़ को न समझकर इसी में भिड़ा रहता है, लगा रहता है। तो इसी से कहते हैं, गीता हमें ये सीख देती है, कृष्ण भगवान ये उपदेश देते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मोह माया को त्याग, कीर्तन भजन भगवत ज्ञान कर, जो तेरे साथ जाएगा, तेरे साथ एक सुई भी नहीं जाएगी। तेरे सारे सामान के तेरे जाने के बाद सारे हिस्से लगा लेंगे तेरे परिवार वाले, तेरे बेटे, लेकिन तेरे द्वारा तेरे ने जो ज्ञान प्राप्ति है वो कोई बांट नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि भक्ति कर। जब भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती, इसी तरह कहते हैं भक्ति कर। भोजन बहुत प्रकार की होती है, कहती जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है भक्ति। जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है भक्ति। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को शरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। जब भक्ति संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो भक्ति इंसान को भगवान बना देती है। इसलिए कहते हैं हमें भक्ति की ओर लगना चाहिए, जो हमें हमारे साथ जाना है। यही एक केवल किए हुए कर्म, आत्म ज्ञान, भक्ति ही हमारे साथ जाती है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इसी से हमारी ज़िंदगी कहती है कि दुनिया में सब कुछ सीखने के लिए है, सब कुछ है, कोचिंग सेंटर है, किताबें हैं, गुरु है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति को जितना ज़िंदगी सिखा सकती है उतना कोई सिखा नहीं सकता। या इससे यूँ भी हम कह सकते हैं कि जितना व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सीख सकता है उतना किसी औरों से नहीं सीख सकता। ज़िंदगी कहती है कि व्यक्ति बहुत खुश चाहता है, बहुत कुछ पाता है, और चाहा हुआ बहुत कुछ छूट जाता है। अब जो छूट गया उसे मिला नहीं, कि इसके लिए वो स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानता है, बल्कि दूसरों पर भाग्य को दोषी ठहराता है। जबकि वास्तविकता तो ये होती है कि अपनी शक्ति, संयम और प्रतिभा को कमी से उसे नहीं मिला है। ज़िंदगी कहती है कि हमारी तकलीफ़ों और दर्दों का एक कारण है कि हम ये जानते हैं कि हम आखिर है कौन। हम अपने शरीर को, मन को स्वयं मान लेते हैं। असल में हम जिस दिन स्वयं को जान जाएंगे उसी दिन हमारी तकलीफ़ें और परेशानियां मिट जाएंगी। स्वयं के जानने के लिए स्वयं से हमें सवाल करना चाहिए, हमें खुद पे सवाल करना चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए, ना कि हमें दूसरे से टेंशन लेना समझना। हम अपनों से सवाल करें, अपनों से क्वेश्चन करें और अपने को समझाएं, अपने से लड़ें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों से नहीं फिंटित करनी चाहिए। जिनकी कहती है कि सकारात्मक रहने की आदत खुश और सार्थक जीवन का आधार है। सकारात्मक कोई 1 घंटा या 1 दिन का काम नहीं है, इसको तो अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा मानकर ईश्वर अमल करें। क्योंकि जब कोई भी विचार या सोच दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो हम फिर विचार या सोच न रहकर स्वयं जिंदगी बन जाते हैं। जिंदगी कहती है कि तुम्हें खुश रहना है तो हमेशा
मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो किसी ने बहुत अच्छा है कहा कि तुम हंसो, कहते हम क्या करें, हंसी हमको आती नहीं। बोले जिस दिन तुमको हंसी आ जाएगी उसी तो तुम्हारा भगवान से मिलान हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो ने तो सबको हंसना सिखाया है, कि प्यार करना सिखाया है। कहते हैं कि प्रभु को 8 समय दर्शन में श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन 4 समय ही वेणु धराई जाती है। बाकी 4 मंगल ग्वाल उत्पादन एवं भोग में वेणु पास में या ठंडी रहती है, क्योंकि वेणुनाद से गोपी जन मोहित हो जाती है तथा सेवा में बाधा आ जाती है। प्रभु श्रृंगार में वेणु स्वामी जी दिव्यंगना सतरज एवं तम गुणों वाले स्त्री पुरुषों को मोहित करने के लिए धधारते हैं। राजभोग में चंद्रावती एवं कुमारिकाओं को, संध्या आरती में गयाओं को मोहित एवं ब्रजलालना ने विरह में दूर करने के लिए एवं शयन में भक्तों एवं पंछी आदि जीवों को मोहित करने के लिए धराते हैं। श्रृंगार के दर्शन में प्रभु वेणु धराकर स्वामी जी एवं दिव्यांगना को मोहित करने 3 तरह से संतों, रजो एवं तमो गुणों वाले स्त्री पुरुष को दर्शन देते हैं। इसी भाव से दर्शन में सभी द्वार खुलने एवं भीड़ आने के बाद प्रभु को वेणु धराई जाती है, ताकि तीनों तरह के जीवों की उत्पत्ति प्रभु सम्मुख हो जाए। प्रभु के लिए हर समय एक ही ध्यान कि मेरा भक्त कहाँ क्या। प्रभु की नज़र में कोई दूर नहीं। कहते हैं एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और उसको दूध नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। ये थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनके को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नज़र ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा और पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर उसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप के दूध दिया है वो नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूध दे दिया है। ये बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती है। मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ। मुझसे अच्छी ये बात ग्वालन की है। उसने माला तोड़कर फेंक दी और कहा मैं जीवन भर प्रभु का ऐसे ही गुणगान भजन करूँगा जैसे कि ग्वालन ने किया। अपने प्रिय जिससे प्रेम किया उसको बिना नापे दूध दे दिया, तो मैं नाप कर माला करता हूँ। कहते हैं कि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसमें हमारी कोई नाप तोल नहीं होनी चाहिए, मन का नहीं धरनी चाहिए। कितनी मन का करनी है, हम कभी इतनी मन का कर सकते हैं कि प्रभु की माला हम पूरी कर सकते हैं? हम कभी नहीं पूरी कर सकते। इसलिए प्रभु तो हमारे मन में बैठे, हम केवल उनको मन से याद करें, ना कि उनको हम माला पिरोएं। जैसे ग्वालन ने प्रेम किया उस तरह से प्रभु से हमें प्रेम करना चाहिए। प्रभु की शरण के अलावा हमें और किसी चीज़ से ज़्यादा कहीं कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता जो प्रभु के पास। कहते हैं कि यशोदा माँ यमुना नदी में दीप दान कर रही थी। पत्तों में दीप रखकर जब वो उन्हें प्रभावित कर रही थी तब उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखने पर पाया कि कान्हा जी एक लकड़ी से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। यशोदा माँ ने पूछा, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने कहा, मैया ये सब डूब रहे हैं, इस कारण मैं इन्हें बचा रहा हूँ। कान्हा का उत्तर सुनकर यशोदा माँ बोली, कैसे लल्ला, कितने को बचाओगे? ये सुनकर कान्हा जी बोले, बड़ा सुंदर जवाब दे मैया, मैंने सबका ठेका थोड़ी नहीं ले रखा है। जो मेरी तरफ आएगा मैं उसको बचाऊंगा, उसको पार करूंगा। तो कहते हैं जो प्रभु की याद करेगा प्रभु उसी को तो पार करेंगे। प्रभु कैसे सबको पार करेंगे? बिना याद किए कैसे समझेंगे कि मेरे पास मेरा कौन सा भक्त मुझे याद कर? जब हम प्रभु में लीन होंगे, मन लगाएंगे, तब तो प्रभु हमारा हाथ पकड़ेंगे। प्रभु कहते हैं, बहुत लोग तो ऐसे ही सोचा करते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएगी, मगर कर्म तो इंसान को करना ही पड़ता। बहुत लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि जब भगवान की कृपा होगी तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु जिन लोगों के पास भोगों का बहुमूल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है या भगवत भक्त कृपा उन पर है कि जिनकी विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार शुद्ध अर्थ करने वाले लोग बड़े ही दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव नहीं है।
वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता है। भगवत कृपा नित्य। अगर आप संसार के समस्त प्राणियों पर कृपा सुधा की अनवरत वर्षा हो रही है, जो लोग उसका यथार्थ अनुभव कर रहे हैं केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं। वे लोग विषयों के नाश या अनुभव को भगवान को नहीं पढ़ पाते हैं। कहते हैं भगवत कृपा वो है जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है, जैसा है वही सब भगवत की कृपा है। दुख और सुख जैसे एक सिक्के के दो पहलू है, वे सुख और दुख भी एक साथ बंधा हुआ है। हमें किसी भी चीज़ से अलग नहीं होना चाहिए। जब हम सुख में सुखी रहते हैं तो दुख में भी हमें सुखी जब रहेंगे तो हमें दोनों का अनुभव होगा। हम गर्मी अच्छी लगती है तो जाड़ा नहीं आएगा तो फिर गर्मी कैसे होगी? जाड़ा गर्मी का अनुभव करते हैं, हमें हर एक चीज़ का अनुभव होना चाहिए। तो दुख कृपा तो भगवान सभी के ऊपर करते, किसके ऊपर नहीं करते हैं। अगर हम एक चींटी भी पकड़ के डिब्बी में बंद करके देखें तो शाम को वो चींटी हमें चीनी चावल में ले लिए हुए। ऐसी बड़ी सुंदर कविता है कि एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो सुबह से शाम तक सबको भोजन देता हूँ, कोई भूखा रहता? माँ ने कहा हाँ तुम ही तो सबको भोजन देते हो। बोले बिल्कुल मैया मैं सबको देता हूँ। कहीं कैसे? मैया बोली अच्छा आज मैं तुमको चेक करता हूँ, तुम सबको भोजन देते हो, मैं आज तुमको देखूँगी। बोले देख लेना, कुछ भी कर लो, मैं किसी को भूखा उठाता हूँ, मैं सुलाता नहीं। मैया बोली आज तो तुम्हारी कान खिंचाई मुझे करनी है, तुम नहीं भूखा सुलाते हो। मैया चुपके से गई, एक चींटी को एक डिब्बी में बंद करके रखाई और कृष्ण जी को ना बताई। और जब शाम जी को कृष्ण जी बैठे तो बोले आज तुम्हारी पता चलती, तुम सबको शाम तक देते हो। बोले मैया मैं तो सबको देती हूँ, कौन ऐसा है जो भूखा सोता? मैया ने कहा लो देखो कौन भूखा सोता। मैया ने डिब्बी खोल दी कि लो देखो, उसके अंदर एक चींटी, और मैया ने डिब्बी रखी थी उसमें एक चावल और 2-3 दाने चीनी के पड़े। खोला देखी चींटी लिए बैठी। मैया ने कहा धन्य हो कृष्ण, तुम धन्य मेरे पुत्र बन के आए हो। यशोदा मैया बोली बहुत सौभाग्य, मैंने तुमको पा लिया कृष्ण भगवान। हे कृष्णा हम तुमको पाके धन्य हो गए। तो कहते हैं भगवान उठाते हैं, सुलाते, भूखा नहीं, सब पे भगवान कृपा करते, दया करते हैं। सिर्फ होता ये है, इसमें फ़र्क इतना रह जाता है हम समझ नहीं पाते हैं और हम इधर उधर भटकते रहते हैं कि सही ज्ञान क्या है, सही रास्ता हम क्या पकड़ें। हमें सही गुरु न मिलने से हमें भटकाव रहता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। कई साल बाद बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा तुम काली जी की पूजा करो, जरूर तुम्हारा दुख दूर होगा। अगले दिन वो एक काली की मूर्ति ले आया और कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने टाड़ पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा करनी शुरू कर दी। फिर उसने दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को लगाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हुआ श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे कि वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, वो हैरान रह गया। भगवान से पूछा इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब क्यों नहीं आए, तब कैसे प्रकट हो, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा आज तो एक मूर्ति न समझकर मेरे को एक मनुष्य समझ रहा है। मेरी पूजा करता था भगवान सा, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि मैं कृष्ण हूँ, मैं एक जीता जागता प्रमाण हूँ, मैं खुशबू सूंघ लूँगा इसलिए प्रकट हुआ। अभी तक तुमको मूर्ति समझ रहे थे मुझे। तो कहते भगवान मूर्ति पूजने से नहीं मिलते, मन में बैठे भगवान को, साक्षात मूर्ति को हम पूजे तो हमें भगवान प्राप्त होते। मेरे मन में जो हमारे जैसे दोस्तों के, हमारे जैसे बच्चों को हम सबको भगवान समझें तो हमें भगवान मिलेंगे, ना कि केवल हमें घंटी बजाने से, पत्थर की मूर्ति फोड़ने से। पोती है, पोता है, बहू है, लड़के हैं, भाई है, बेटा है, मामी है, मामा है, सब में वही भगवान है। सबको खुश करें, ना कि मंदिर में केवल घंटी हिलाए तो भगवान मिलते हैं। जैसे भगवान ने इनका हाथ पकड़ा। कहते हैं जीत हमेशा हमारे मन की होती है। जो मेरे मन का विश्वास होता है वही हमें जीत कराता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
जब मन से हारते तो हार मन से। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटका कर ध्यान करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे प्रभु मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी तप और भक्ति की प्रशंसा करता था। एक व्यक्ति ने सेवा की और मैं भी प्रभु के दर्शन करूं। वो भी रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूटी तो श्री कृष्ण ने उसे अपने गोद में ले लिया और उसे दर्शन भी दिया। जब व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप तो इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने आ गए, जबकि वे महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अभी तक आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, वो कुएं पर लटकते ज़रूर हैं, लेकिन पैर में लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें महसूस अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मैं आ गया। इसी प्रकार यदि हर आदमी श्रद्धा और भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान जरूर प्रकट होते। उनने लोहे से बांध रखे थे कि चाहेंगे, और इसने रस्सी से बांधा कि गिर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो भगवान प्रकट हो गए कि ये गिर जाएगा तो मेरा भक्त इसमें मर जाएगा, जाके मैंने इसको जीवन दिया है, इसको कैसे घातक करूं। और उन्होंने अपने पैर लोहे से बांध रखे थे, इसलिए भगवान उनको नहीं प्रकट हुए और अनजान व्यक्ति को सच्चे मन को प्राप्त हो गया भगवान। वो सारे जग में मचा दिया शोर का नाम मेरा है, सारे जग में मचा दिया शोर का नाम मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, ओ कोई कहे काला कोई कहे गोरा, ओ मेरा कान्हा तो चांद चकोर कान्हा मेरा, मेरा कान्हा तो चांद चकोर कान्हा मेरा, सारे जग में मचा दिया शोर कान्हा मेरा, सारे जग में मचा दिया शोर कान्हा मेरा है। अरे कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, मैंने लिया तराजू तोल कान्हा मेरा, मैंने लिया तराजू तोल कान्हा मेरा, सारे जग में सारे जग में सारे जग में मचा दिया शोर कान्हा मेरा है, मेरा है भाई मेरा है। अरे कोई कहे लंबा कोई कहे छोटा, कोई कहे लंबा कोई कहे छोटा, और मैंने लिया फीते से नाप कान्हा मेरा, मैंने लिया इंचों से नाप कान्हा मेरा, सारे जग में बजा दिया शोर कान्हा मेरा, मैं कहूँ बजा के ढोल कान्हा मेरा, मैं कहूँ बजा के ढोल कान्हा मेरा, मैं कहूँ बजा के ढोल कान्हा मेरा। ए जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, मीरा पी गई घोल प्याला मेरा है, ओ मीरा पी गई घोल प्याला कान्हा मेरा है, जहर का प्याला राणा पीने भेज, पी गई मीरा घोल कान्हा मेरा, पी गई मीरा घोल कान्हा मेरा, सारे जग में मचा दिया शोर कान्हा मेरा, मेरा है भाई मेरा, मैं कहूँ बजागा ढोल कान्हा मेरा, मैं कहूँ बजा के ढोल कान्हा मेरा। बोलो गीता भगवान की जय।